ईद उल जुहा के मौके पर जानवरों को गैर कानूनी तरीके से ज़बह करने के मामले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने रियासती हुकूमत को मवेशियों के गैर कानूनी ज़बह करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। कानून पर सख्ती से अमल करने पर भी जोर दिया गया है। मवेशियों को गैर कानूनी तरीके से ज़बह करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, हाईकोर्ट की तेलंगाना हुकूमत को हिदायत है। ये स्लॉटर हाउस की इंस्पेक्शन रिपोर्ट 1 हफ्ते में दाखिल करने की हिदायत दी गई है। शशिकला नामी खातून ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने GHMC को स्लॉटर हाउस की जांच की गई रिपोर्ट 1 हफ्ते में दाखिल करने का हुक्म भी दिया गया। हर साल की बनिस्बत इस साल ईद उल जुहा के मौके पर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर कोविड के असरात दिखाई दे रहे हैं। पहले ही तबाहाल मईशत और अब मार्केट की सुस्त रवी बकरों की मंडी पर असरअंदाज हुई है। शहर के मज़कूरा मकामात जहां ताजरीन के साथ खरीदारों के लिए भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, उन मकामात पर लाखों की तादाद पर बकरे लाए जाते थे। अब उनकी तादाद निस्फ से भी कम हो गई है। मार्केट में गुज़िश्ता की बनिस्बत इंतहाई कम मिकदार में बकरे मंडियों में लगाए गए हैं। टोली चौकी, मादनापेट, संतोष नगर, बहादुरपुरा, सैदाबाद, मलकपेट, दिलसुख नगर, मेहदीपट्टनम, अतापुर, मडलागुंडा, काचीगुड्डा, कारवान और दीगर मकामात पर ताजरीन को हरासा और परेशान किया जा रहा है। कभी शराइत के नाम पर तो कभी कोविड-19 के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस की मुबैना जुल्म और ज्यादती लगातार जारी है। ऐसी सूरत में पुलिस की मुबैना हरासानी शहरियों में तशवीश का सबब बनी हुई है। हुकूमत की जानिब से एक तरफ पुरसुकून और इत्मीनान बख्श अंदाज में ईद मनाने के इक़दामात के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रुकावटों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। योगा तुलसी फाउंडेशन के सदर शिवा कुमार ने आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की। उन्होंने शहर में ममनुआ जानवरों की कुर्बानी को रोकने की अपील की। उन्होंने हुकूमत से कानून पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। शिवा कुमार ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से भी इस मामले पर मुदाखलत करने की अपील की है। వరుసగా ఆవులని బుల్స్ని అన్నీ కూడా ఇంకొక గంట 2 గంటల్లో చంపడానికి మనలో ముస్లిం సోదరులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీన్ని మీరు ఆపాలని చెప్పేసి నేను మన కమిషనర్ గారికి కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా నేను ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక అప్పీల్ చేస్తున్నాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎంతో ఇష్టంగా తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో గోహత్యలు జరిగితే అది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాను. మీరు ప్రసియర్ అప్పీల్ టు ఓవైసీ హైదరాబాద్ ఎంపీ, అండర్ యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, విత్ యువర్ డైరెక్షన్ and with your support, lot of cows or bulls are going to slaughterhouse. You have to conduct a meeting who are doing this illegal activities in Hyderabad. Immediately you have to stop that and you. दोनों तेलुगु रियासतों AP तेलंगाना के वज़ीर आला की मुलाकात 5 अगस्त को हो सकती है। के चंद्रशेखर राव, YS जगनमोहन रेड्डी दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम, आबी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर तबादला ख्याल करेंगे। उनके साथ दोनों रियासतों के वज़ीर आबपाशी, मुतल्लिका महकमों के अहदेदार भी शरीक होंगे। वाज़ है कि दोनों रियासतों में पानी की तकसीम के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। मरकजी वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों रियासतों को पानी की तकसीम का मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और रियासती वजीर IT तारक रामाराव ने महकमे सेहत को 6 अदद कोविड रिस्पांस व्हीकल एंड एम्बुलेंस का अतिया दिया। इन खसूसी गाड़ियों में कोविड टेस्टिंग की सहूलत है। रियासती वजीर ने एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रियासती वुज़रा, KTR की अहलिया और दख्तर भी मौजूद रहे। इस तरह के एम्बुलेंस को KTR के लीडर अतिया देने का ऐलान किया है। रियासत के तमाम अजला के लिए 100 एम्बुलेंस फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि तारक रामाराव ने अपने जन्मदिन पर एम्बुलेंस देने का ऐलान किया था। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम नहीं थे करोबिया।
इसी की मिसाल महबूबनगर में देखने को मिली। महबूबनगर में बीती रात एक सड़क हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए। लाख कोशिश के बावजूद वक्त पर जख्मी नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं हो पाई। मकामी मुस्लिम नौजवानों ने जख्मी हिंदू भाइयों को सब्जी फरोख्त करने वाली भंडी के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। मोहम्मद सुफियान और उनके साथियों ने 2 अफराद की जान बचाई। सुफियान ने हुकाम से किसी भी वक्त एम्बुलेंस की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की अपील की है। वाज़ है कि हुकूमत की जानिब से रियासत में तिब्बी सहूलत होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के वाकये से पता चलता है कि हुकूमत के दावों में कितनी सच्चाई है। जवान मिट्टू गड्ढे के पास डिवाइडर को मारकर गिर गए थे और बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। हमने वहां पहुंचकर एम्बुलेंस को बहुत ट्राई किया, लेकिन अफसोस हमें एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके नहीं मिलने के कारण हम जो है इस बंडी में जो है वो 2 पेशेंट्स को डाल लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा ये जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि एम्बुलेंस सर्विस को जो है यहाँ पे अच्छा करिए। हम जो है ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जो है ना सहूलत को और जो है बढ़ाया जाए। कलेक्टर साहब से भी हम जो है गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे सहूलत को बढ़ाया जाए। तेलंगाना में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बुध को कोरोना के 1811 मज़बूत मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 60,717 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 13 अफराद हलाक हो गए। रियासत में मरने वालों की तादाद 505 हो गई है। आलमी वबा से रियासत में 44,572 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। रियासत में अब तक 4,16,202 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। GHMC में 521, रंगारेड्डी में 289, मिर्चल में 191, वरंगल अर्बन में 102, करीमनगर में 97 मामले दर्ज किए गए हैं। जिला मेदक के अमाइमपेट टाउन में एक दिन में 23 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद टाउन को 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने महाराष्ट्र आदि चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से चोरी किया हुआ सामान, ज्वेलरी, बाइक और दीगर अशिया जब्त कर ली है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इसकी तफसील पेश की। टास्क फोर्स की तरफ से आज एक नोटोरियस इंटर स्टेट चेन स्नैचर क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया। यह क्रिमिनल शंकर राव बिरादर, जो कि पिछले 1 महीने के अंदर 1 बाइक और 2 चेन स्नैचिंग लंगर हाउस पुलिस स्टेशन, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन और SR नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में कमिट किए थे। ये तीनों केस डिटेक्ट हुए और इसके पास से ये बाइक और गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ। 2 गोल्ड चेन जो मंगलसूत्रम है, जिसका वेट 5.5 तुला है, और एक बजाज पल्सर 150 सीसी का बाइक। ये ओरिजिनली शंकर राव लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके ऊपर महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हैं, लगभग 47 केसेस, जिसमें कि 33 चेन स्नैचिंग और 14 बाइक स्नैचिंग का केसेस है, जिसमें 20 पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र के, डेक्कन, अलंकार, स्वरगेट, भारतीय विद्यापीठ, चतुश्रृंगी, खोंडावा, विश्रम बाग, और सबसे ज्यादा कि ये एरागडा सेंट्रल जेल पुणे में भी जेल का सजा काट चुका है और अभी हाल में जून 2020 को रिलीज होकर आया और इस बार ये सोचा कि हम हैदराबाद में क्राइम करेंगे। तो हैदराबाद में इसका गिरफ्तारी हुआ। पिछले 10 दिनों के अंदर इंग्लैंड का एक कंपनी इंटरनेशनल सर्वे किया, जिसमें CCTV कैमरा में हैदराबाद को इंडिया का नंबर 1 सिटी बताया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कोरोना वायरस को हराने वाली खातून पुलिस एहलकारों को तहनीत पेश की। कमिश्नर ने सेहतियाबी के बाद दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने वाली खातून पुलिस एहलकारों का इस्तकबाल किया। उन्होंने वुमेन पुलिस को महकमे पुलिस का अहम अमला करार दिया। आने वाले दिनों में मजीद खातून पुलिस अमले का तकर्रुर करने की यकीन दहानी कराई। पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने कोरोना वायरस से
युद्ध करके कोरोना वायरस को हराकर वापस आज ड्यूटी में शामिल हुए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने आज इन विमेन पुलिस ऑफिसर्स को वेलकम किया। विमेन पुलिस ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट के एक बहुत अहम, बहुत जिम्मेवार ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस में विमेन पुलिस ऑफिसर्स का रोल केवल सॉफ्ट स्किल के लिए ही नहीं जाना जाता है। उनका पार्टिसिपेशन लॉ एंड ऑर्डर के उस सभी विंग में है जिसमें मेन पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, चाहे वो राइट कंट्रोल हो, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो, इन्वेस्टिगेशन हो। हमारे विमेन पुलिस ऑफिसर्स हर फील्ड में हैं। आने वाले समय में हैदराबाद शहर में जो सेक्स रेशियो है पुलिस ऑफिसर्स का, मेन और विमेन का, वी आर प्लानिंग दैट हैदराबाद सिटी पुलिस विल बी नंबर 1 इन द कंट्री। आलमी वबा कोविड-19 से तिजारती सरगर्मियां, मईशत मुतासिर हो गई है। करोड़ों अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। हैदराबाद की हाईटेक्स, जहां आलमी मयार की तिजारती सरगर्मियां नुमाइश होती थी, मार्च से सुनसान हो गई है। हाईटेक्स की इंतजामिया को उम्मीद है कि अनलॉक 3 के ऐलान में हुकूमत एग्जीबिशन की इजाजत देगी। Hosted any event since the 4th week of March, since the lockdown started. They are not cancelling the exhibitions. People whose exhibitions are scheduled here, they postponed it. I am sure they will come back in the coming days. So, but we are one of the worst hit sector. A lot of people, lot of exhibitions get cancelled. A lot of exhibitions got closed down. Our thing is, globally, if you see, we have been reading in the newspaper also, this industry has started in other country. For example, in Europe, all the European country except UK, they have given go ahead to start the exhibition business. US have given go ahead to start the exhibition business. China, they were the first one to host events. We are hoping on Unlock 3 announcement of MHA, some positive news will come to our sector and we will be able to restart our business very soon. See, the whole entire exhibition industry in the country thinks that Hitex is one of the most optimistic company, or the team is extremely optimistic. We are hoping to start our business from mid-September. In fact, we have announced one event on our own show